हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल दी फाउंडेशन। मैं हूं आपका मेंटर शिवम, लेके आया हूं एक नई वीडियो दैट इज ऑफ क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.4। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको थ्योरम 1.5 एंड 1.6 पढ़नी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल थ्योरम है। अभी इसको 2 मिनट में अपन देखते हैं और उसको जल्दी से फिनिश करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी कोचिंग का मेंबर बनना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, पूरी साल भर अगर हमारी कोचिंग के साथ आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको दिया हुआ है वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको एक टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। टेलीग्राम के लिंक पे जाके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली के अपडेट, मैसेजेस और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। थ्योरम 1.5 एंड 1.6 बेसिकली बेटा, इसको थ्योरम को बताने से पहले आपसे मैं कुछ चीज़ पूछना चाहूँगा। तो मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में अपन थोड़ा सा बात करेंगे। डेसिमल के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे कि डेसिमल्स होते क्या हैं, डेसिमल्स एक्सपेंशंस होते क्या हैं। तो बेसिकली दो तरीके के डेसिमल्स होते हैं। डेसिमल्स का मतलब समझ में आ गया होगा, जैसे 2.33, 2.35, ये सारे नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स होते हैं जो पॉइंट्स में आते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं। ये होता है टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जो कुछ टाइम के बाद, डेसिमल्स के बाद आने के बाद रुक जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2.35, भाई 5 पे आके स्टॉप हो गया, तो ये क्या हो गया? इट इज़ नोन एज टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 में 17 का 2 से डिवाइड किया तो 2 8 ज़ा 16, 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 5 ज़ा 10 लगाया, 0 हो गया। तो क्या हुआ? एक पॉइंट के बाद ये आके स्टॉप हो गया, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। कुछ नंबर ऐसे होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, चलते जाते चलते जाते चलते जाते हैं। जैसे 10/3 हो गया एक एग्जाम्पल। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सपोज़ करें आपने 3/10 ले लिया, सॉरी 10/3 ले लिया, तो 3 3 ज़ा 9, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 3 ज़ा 9, 1 आया, 0 आया, 3 लगाया, 3 3 ज़ा 9। तो इतने बज़री हैं। इतने ख़तरनाक वाले नंबर होते हैं ये कि कभी बंद ही नहीं होते, हमेशा कॉन्टीन्यूस 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 चलते ही रहते हैं, चलते रहते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं इनको? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि कोई स्टॉप ही नहीं हुआ, लगातार कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग हुए। तो इसी से जुड़ती हुई आपकी ये थ्योरम्स हैं। तो पहले आपको इनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में बताया। अब आपको यहाँ पे देखना है थ्योरम 1.5 एंड थ्योरम 1.6 बेसिकली बोलती क्या है। तो कोई भी नंबर है, अगर आपको P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों थ्योरम में दिया होगा, अगर आपको P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको उस नंबर को देख के आपको बताना है कि वेदर द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, आपको सिर्फ उस नंबर को देख के बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। इसको आप कैसे देख सकते हैं? तो सारी की सारी जो चीज़ें डिपेंड होती हैं वो होती हैं आपकी Q पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? Q मीन्स डिनोमिनेटर। तो सारी चीज़ें आपकी डिनोमिनेटर पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है मैं आपको बताता हूं। अगर आपका डिनोमिनेटर के फैक्टर्स, इफ फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 2 और 5 के फैक्टर आ रहे हैं, सिर्फ 2 एंड 5 के फैक्टर्स आने चाहिए, नॉट 2 और 5, 2 एंड 5, 2 एंड 5 के फैक्टर्स आने चाहिए, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर आपके फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ रहे हैं, मतलब अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के फैक्टर में हैं, तो वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ले लिया आपका 3/10 ले लिया, तो ये क्या हो गया? 10 के फैक्टर क्या होगा? 2 और 5 हो गए ना, तो ये आपका क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 14, तो उसके फैक्टर क्या हो गए? 2 और 7 हुए,
2 और 7 हुए तो इस क्या होगा, ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 की पावर 5 का फैक्टर तो आ ही नहीं रहा है, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स मतलब डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n में नंबर आते हैं, वह नंबर आपके टर्मिनेटिंग होंगे। अब थ्योरम 1.6 क्या कहती है? इसका वाइस वर्सा है कि जिस नंबर में जो नंबर टर्मिनेटिंग होंगे उनके q की वैल्यू 2 की पावर m 5 की पावर n होनी चाहिए, ये बता दिया। और ये इसका उल्टा बताती है कि अगर इफ़ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n आपके डिनोमिनेटर में होंगे तो नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मतलब कि सीधी सीधी बात है कि ये ऊपर से नीचे जाने का रास्ता बता रहा है और ये नीचे से ऊपर जाने का। बस अंतर ये है कि अगर आपके पास P अपॉन Q दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग होगा तो टर्मिनेटिंग तब होगा जब उसके फैक्टर ये होंगे। ये नीचे से ऊपर जा रहा है, वाइस वर्सा उल्टा कर रहा है कि अगर आपको फैक्टर पता है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n में होगा तो वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो बेसिकली बस ये रिवर्स कर रहा है और कुछ नहीं है। दोनों थ्योरम आपकी सेम है, एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर के फॉर्म में बताई गई है। ये आपकी थी थ्योरम 1.5 एंड 1.6, बेसिकली यही आपकी थ्योरम्स थी। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज 1.4 पर देख लेते हैं। बहुत छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइज है तो इसको भी हम आज फिनिश कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया गया है कि आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है, सिंपली आपको देखना है क्वेश्चन को, आंसर बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप कैसे कर लोगे ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सब आपको बता रहा हूँ। इफ डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं, तो इफ फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, then the numbers are terminating. Then the numbers are terminating. क्या मतलब हुआ? अगर डिनोमिनेटर का आप देख लेना, डिनोमिनेटर के आपको बेसिकली फैक्टर्स करने हैं। अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ रहे हैं तो आप उसको साफ साफ लगा देना कि वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी फॉर्म में आपका, इसी से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस्त। आपको क्या बताना है, फिर उसका डिवाइड करके निकालना है, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको निकालना है और उसके डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई हार्ड चीज़ नहीं है इसमें, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर 2। तो हम इसको लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि आपको 3 इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब 3 आपको पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन के। तो आपको 1 बाय 1 सबको सॉल्व करना है। आपको बताना है कि in the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. आपको बताना है कि ये रेशनल होगा या रेशनल होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, मैं आपको एक दूसरे मार्कर से बता देता हूँ उसको, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है आपको यहाँ पर 43.123456789 ये दिया हुआ है। तो इसको आपको रेशनल में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पॉइंट हटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको आपने बेसिकली P अपॉन Q के फॉर्म में सॉल्व कर दिया, ये आपका आंसर सिंपली सॉल्व होके आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। ये किस नंबर में आ गया? रेशनल में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0.120 1200 12000। तो बेसिकली ये नंबर है, ये कभी क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, हमेशा नया नंबर आ रहा है। तो अगर ऐसे नंबर आपको देखने को मिलते हैं तो आप इसको डायरेक्टली बोल दें इट इज़ इर्रेशनल। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं, नॉन रिपीटिशन में आ रहे हैं, नए नए नंबर्स बन बन के आ रहे हैं, तो आपके सिंपली आप उसको बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर्स होगा ये आपका। एक लास्ट आपका इसमें रह गया है 43.123456789 के ऊपर बार। तो आपने क्लास 9th में इसको ऐसे क्वेश्चंस को किया हुआ था कि आप इन बार्स को सॉल्व करके आप इनके वैल्यूज़ को रेशनल फॉर्म में कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको दिखने में तो इर्रेशनल लग रहा है, लेकिन ये आपका रेशनल नंबर होगा। तो इसको आप इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं और इनके आंसर्स को
निकाल सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4 और चैप्टर 1 आपका इसी के साथ फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल करें, जिससे मेरी वीडियोज़ आपके पास ऐसे ही स्पीड में जल्दी जल्दी आती रहें। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे टीम का पार्ट बनना है, हमारे कोचिंग को ज्वाइन करना है, तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, अगर आपको कोई बुक्स की जानकारी चाहिए तो मैंने बुक्स की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं आपके लिए, उनकी कुछ लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। तो आप वहाँ पर जाके उन बुक्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो उसको परचेज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, पिछली वीडियोस की भी मिलेंगी और आपको व्हाट्सएप की भी मिल जाएगी, टेलीग्राम की भी मिल जाएगी और बुक्स की भी मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे ऐसे जुड़ते रहें। और फिर आपसे मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।